गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम सीखेंगे सीखो कविता। यह हमारी क्लास थर्ड की वीणा बुक की पहली कविता है। चलो इस कविता को साथ में पढ़ते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंके से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, तला और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंची ही पर चढ़ना। यह कविता किसने लिखी है? श्रीनाथ सिंह ने। इस कविता को हम एक और बार दोबारा पढ़ेंगे और आप भी साथ में पढ़ेंगे ताकि आप सबको इस कविता को कैसे पढ़ना है ये समझ आ जाए। चलिए पढ़ते हैं साथ में। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंके से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणों की पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुओं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। अब बच्चों चलो इस कविता का अर्थ समझते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो। नित मतलब क्या होता है बच्चों? हमेशा। तो फूलों से हमेशा हमें क्या सीखना चाहिए? हंसना। भौरों से नित गाना। भौरें क्या होती हैं? जो फूल के आसपास मंडराती हैं। ये देखो भौरें हैं। तो भौरों से नित गाना सीखो। जिस प्रकार भौरें जो है गुनगुनाती रहती है, हमें भी उसी तरह खुश रहना चाहिए, गुनगुनाते रहना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से। तरु मतलब क्या होता है? पेड़। यानी कि पेड़ की झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना। जिस प्रकार पेड़ की डालियाँ जो हैं वो झुकी होती है, उसी प्रकार हमें भी अपने बड़ों के सामने झुकना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। सीख हवा के झोंके से लो कोमल भाव बहाना। और हमें जो हवा है उसके झोंके से सीखना चाहिए कैसे कैसे कोमल बहाना, मतलब कैसे कैसे हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, कैसे कैसे हमें कोमल भाव में आगे बढ़ना है। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। और हमें दूध और पानी से क्या सीखना चाहिए? मिलना और मिलाना। देखो जिस तरह दूध और पानी आपस में मिल जाते हैं तो उनको कोई अलग नहीं कर पाता ना, ठीक उसी प्रकार हमें भी दूसरे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? मिल के रहना चाहिए। मिलना और मिलाना हमें सीखना है, ठीक है, दूध और पानी से। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। अब जिस प्रकार सूरज की किरणें जो है हमें जगाती है ना, जगती है, उसी प्रकार हमें भी जगना और जगाना सीखना है। किससे? सूरज से। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। हमें लता और पेड़ों से क्या सीखना है? सबको गले लगाना। मतलब हमें सबके साथ कैसे रहना है? अच्छे से रहना है, सबके साथ मिलकर रहना है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। मतलब दीपक से हमें क्या सीखना है कि हमें कैसे अंधेरे को क्या करना है? दूर करना है। हरना मतलब होता है दूर करना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। और हमें पृथ्वी से क्या सीखना है? प्राणी की करना है सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा जो होती है यानी कि जो भी नदियाँ होती है वो सब क्या होती है? आगे बढ़ती है ना। उसी प्रकार हमें भी जीवन में क्या करना है? आगे बढ़ना है। तो हमें जलधारा से क्या सीखना चाहिए? जीवन पथ में बढ़ना, मतलब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, ठीक है। पथ मतलब होता है रास्ता। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और हमें धुएं से क्या सीखना चाहिए?
ऊंचे पे चढ़ना चाहिए, ऊंचे पर चढ़ना, इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार धुआं जो है वो ऊपर जाता है ना, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में ऊपर जाना चाहिए, ऊपर बढ़ना चाहिए। तो वही कह रहा है कवि कि हमें धुएं से क्या सीखना चाहिए, ऊंचे ही पर बढ़ना, कि हमें हमेशा ऊंचे पे बढ़ना है, जीवन में हमें अपने आगे बढ़ना है हमें हमेशा। ठीक है, चलो इस कविता के अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। बातचीत के लिए आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? आप बच्चों बताओ, आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? पेड़ हो गए, पेड़, आम का पेड़, पक्षी, सूर्य, पहाड़, फूल, पत्थर, नदियाँ। आपको जो भी चीज़ इस चित्र में दिखाई दे रही है आपको वो बताना है। ठीक है, इसमें तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं? तो इस चित्र में बताओ कि आप कौन कौन सी चीज़ें प्रतिदिन मतलब रोज देखते हो। हम रोज क्या देखते हैं? पेड़ देखते हैं, सूरज देखते हैं, फूल देखते हैं, है ना, पक्षी देखते हैं रोज हम। तो आपको जो जो आप चीज़ रोज देखते हो वो आपको यहाँ बताना है। उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? जब आप उगते हो, सूरज देखते हो, तो आपको किस कैसे कैसे भाव आते हैं? आप जब सूरज को देखते हो तो आपको अच्छा लगता है, अपनी बॉडी में आपको एनर्जी आती है ना, एनर्जेटिक लगते हो आप, है ना। तो आपको सूरज को देख के जो भी फीलिंग्स आती है वो आपको लिखने हैं। रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? आप बच्चों, आप कलरफुल जो फूल देखते हो तो आपको देखकर उन्हें कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। तो आपको अपनी जो भाव है वो लिखने हैं। किससे क्या सीखे मिलान कीजिए। आप बच्चों बताओ हम किससे क्या सीखें। ठीक है, सूर्य, ये सूरज है ना, सूरज, इस सूरज से हम क्या सीखे? हंसना, जीवन में सदैव आगे बढ़ना, जगना और जगाना। सूरज से क्या सीखेंगे हम? जगना और जगाना। तो आप इस सूरज को जगना और जगाना से मिलाएंगे। फूलों से हम क्या सीखेंगे? हंसना, जीवन में सदैव आगे बढ़ना, अंधेरे को दूर करना, गीत गाना या शीश झुकाना। फूलों से हम क्या सीखेंगे बच्चों? चलो देखते हैं ऊपर। फूलों से नित हंसना सीखो। फूलों से हम क्या सीखेंगे? हंसना। तो आप उस फूलों को हंसना से मिला दोगे। ठीक है, दीपक से हम क्या सीखेंगे? दीपक से सीखेंगे हम अंधेरा दूर करना। ठीक है, और भौरों से क्या सीखेंगे हम? गुनगुनाना, है ना। भौरों से हम सीखेंगे गीत गाना। और पेड़ों से क्या सीखेंगे हम? शीश झुकाना, है ना। तो आपको ऐसे करके इसमें मिलान करनी है। और इस नदियों से क्या सीखेंगे हम? जीवन में आगे बढ़ना। कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी, उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। अब बच्चों देखो, इस कविता में आपको बहुत बहुत प्राकृतिक चीज़ों के नाम आपको देखने को मिले, जैसे कि आपको बताया फूल हो गए, हवा, सूर्य, पेड़। तो आपको जो भी इनमें से अच्छा लगा, जिसको आपको सीखने में अच्छा लगा, आपको उसको यहाँ पे चित्र बनाना है उसको आपका। ठीक है, जैसे आपको पेड़ अच्छा लगा तो आप पेड़ से आपको सीखना अच्छा लगा तो आप पेड़ बना दो। आपको सूरज अच्छा लगा तो आप सूरज बना दो। तो आपको ऐसे यहाँ पे चित्र बनाना है। चित्र किसका बनाना है? कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी, यानी कि आपको कौन सी बात आपको अच्छी लगी किससे सीखने में, उसका आपको चित्र बनाना है। पढ़िए और बताइए कि यह भाग कविता की किस पंक्ति में आया है। पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो, जो पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। ये कौन सी पंक्ति में है? ये पंक्ति में है, ये रही पंक्ति। तरु की झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना। आप इसमें ये लिखोगे। ठीक है, पेड़ों से झुकी डालियों से सीखो, पेड़ों की झुकी डालियों से सीखो हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। ये ऊपर मैंने आपको पंक्ति दिखा दी, जो शुरुआत की पंक्ति है उसकी सेकंड वाली लाइन है। ठीक है, हवा के झोंके से हमें
सीखना है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। तो ये जो ये सेंटेंस है, ये कौन सी पंक्ति में बताया गया है? तो आप जहाँ पे हवा वाली बात करी गई है ना, उसमें बताया गया है। चलो देखते हैं कहाँ पे है हवा। ये रहा, ये लाइन, सीख हवा के झोंके से लो कोमल भाव बहाना। तो हमें जीवन में वो विनम्र रहना चाहिए। ये हमें कौन सिखाती है? हवा। तो ऐसे आप जैसे पढ़ोगे क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग पंक्तियाँ आएंगी और आपको वो लाइन ढूंढनी है कि वो बात कौन सी पंक्ति में कही गई है। आपको उसको उस पंक्ति में लिखना है। ठीक है।